आप ऐसे सद्गुरुदेव हैं जो मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, आप समस्त मात्र एक आत्म साक्षात्कार या ईश्वर में प्रतिष्ठित होना नहीं, बल्कि आप मानव के समस्त पहलुओं को ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। समाज की विकृति को देखते हुए गुरुदेव ने बहुत पहले ही यह संकल्प वातावरण में, ब्रह्मांड में फेंका था कि सिर्फ मानवता का उत्थान, सामाजिक उत्थान, पारिवारिक उत्थान। गुरुदेव ने देखा कि समाज में पारिवारिक कलह बढ़ रहे हैं, पिता पुत्र को सम्मान नहीं देता, पुत्र पिता को नहीं देता, परिवार में बड़ा भाई छोटा भाई। तो गुरुदेव ने मातृपितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को, तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को, ऐसे तमामों उपक्रम बापूजी चलाते हैं जिससे हम सभी का सर्वांगीण विकास हो सके। माता पिता देखिए एक ऐसी सत्ता का नाम है जिसके द्वारा हम सभी यह मनुष्य शरीर पाया है। तो हमारा फर्ज होता है कि उस माता पिता जिसने हमें मानव शरीर प्रदान किया, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उसको हम बहुत कुछ न दे सके तो थोड़ा आदर सम्मान ही दे। माता पिता हमें ऐसा नहीं कहते कि हमें महल बना दो, गाड़ी ला दो, या बहुत सुंदर कपड़े ला दो, या किसी और ऐसे कठिन मांग नहीं रखते। माता पिता का एक ही मांग होता है कि मेरा संतान मेरे पास 10 मिनट ही बैठ जाए, प्यार से 2 बात ही कर ले, थोड़ी सी कोई सहानुभूति प्रकट कर ले। माता पिता बस इतना ही चाहते हैं कि कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सा हमें भी शेयर कर दो। माता पिता कभी संतान के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाते, वो तो सदैव संतान को उन्नति और सफलता के लिए कामना करते रहते हैं। पर कुछ इधर 10-20 साल पहले से अवस्था समाज का ऐसा गिरता जा रहा है कि पिता पुत्र का जो है दूरियां बनता जा रहा है। इसलिए बापूजी ने यह शुरुआत किया। माता पिता क्यों थोड़ा कभी कभी जिस बच्चे को अच्छा नहीं लगते, उसका एक ही कारण होता है कि माता पिता हर गलतियों पे, हर कामों में कुछ न कुछ बोल देते हैं कि ये काम देखो बेटा करना है तो समझ के करना। कोई गलती करता है तो भी टोक देते हैं।
कोई दूसरा तो आपको सराहना करेगा, बहुत अच्छा किया, गलत भी करते हैं तो भी, पर माता पिता तो गलत पे गलत बोल ही देते हैं। कभी कभी सही के वक्त भी वो बोल देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई नुकसान हो जाए, और हमें इस बात का बुरा लगता जाता है कि हर बात पे माता पिता हमको बोल देते हैं, टोक देते हैं, हर बातों में गलतियां निकाल देते हैं, पर उनकी मंशा ऐसी नहीं होती। और आज पूज्य गुरुदेव का यह असीम कृपा हम सभी पर है कि जो स्वयं हमें करना चाहिए अपने समझ से, अपने ज्ञान से, कि माता पिता हैं, हमें जन्म दिया। खड़ा हो जाओ। यह बच्चा है, देखो यह बच्चा खड़ा है, आज ही सुबह भोर में आश्रम में आया है। आया तो मैं इससे पूछा कि माता पिता को क्यों पूजा करना चाहिए, क्यों मानना चाहिए। ये कह रहा है कि इसलिए कि माता पिता हमें पाले हैं, पोसे हैं, बड़ा किए हैं, तो हम की पाले पोसे तो क्या हुआ, बस इतने के लिए मानना चाहिए। तो कह रहा है कि मेरे पिताजी हम देखते हैं धूप में काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, और इसलिए हमें मानना चाहिए। तो हम की ठीक है, तुम मानोगे, अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी नहीं मानेगी तो यह बच्चा कह रहा है कि हम शादी ही नहीं करेंगे जब वो पत्नी नहीं मानेगी, क्योंकि मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, भले मैं शादी न करूं। ये बच्चा आपके सामने आज की बात है, बैठ जाओ। तो ये समझ तो मान लो इस उम्र में रहता है, पर बड़े उम्र में होकर क्यों एक समझ चला जाता है, जबकि हमें पता है कि हमारे हर कर्मों का फल मिलता है। एक बेटा था, बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया उसके पिताजी ने, शादी हुआ और वो बड़ी नौकरी पाया। उसको एक बच्चा भी हुआ, 3-4 साल का हुआ, लेकिन शादी होते ही उसकी पत्नी बार बार कहती कि मैं आपके माता पिता को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। किसी तरह वो चलाता रहा, माता पिता को चोरी चोरी कोई न कोई खाने की वस्तु या हर कुछ देता रहा, दोनों को मेंटेन करता रहा, माता पिता को भी पत्नी को भी। पर एक समय आ गया कि पत्नी बोली कि आपको चुनाव करना होगा, या मैं या आपके माता पिता, दोनों में किसको एक को आपको चुनना होगा। तो बेटा हार करके वो बोला ठीक है, अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो बच्चे का परेशानी होगा। हालांकि वो भी, उसकी भी मानसिकता पूर्णतया पिता के तरफ नहीं था। तो वो बोला पत्नी से कि बोलो तुम ही, मैं क्या करूं। पत्नी बोली कि इनको कहीं छोड़ाओ और फिर मैं आपके साथ रहूंगी, अगर नहीं छोड़े तो मैं कल चली जाऊंगा। फिर उसने क्या किया, बेटे ने माता पिता को नए नए कपड़े लाया, उनकी जरूरत की चीजें लाया, उनके सब कुछ जो है ला करके, और उनको बोला कि पिताजी चलिए आपको हम एक जगह दर्शन कराने को ले चले। और वो गाड़ी में बिठाया और बिठा करके ले जाने लगा। वो पति पत्नी, वो बेटा भी था, बहू भी था, बेटा का छोटा बेटा भी था, अब वो 10 साल का हो गया था, और बूढ़े माता पिता। गाड़ी में बिठाकर जब ले गया मेन शहर से, फिर गांव गांव से, जब एक जंगल की पगडंडी में जब उसका गाड़ी घूमा, तो पिता बोला कि बेटा कहाँ ले जा रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि दर्शन कराने जा रहे हैं, तो तुम जंगल में ले जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, आप इंतजार, थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको ले चल रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, वो दर्शन कराऊंगा। पर वो जंगल में जा रहा है, थोड़ा दूर और बढ़ा तो पिता ने कहा कि बेटा यहीं रोक दो गाड़ी, अब बेटा छोड़ाने की रिवाज यहीं खत्म करो। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी कैसा, हम समझ नहीं पाए कि छोड़ाने की रिवाज क्या। बोले बेटा तुम जो कुछ करने जा रहे हो तुम्हारी गलती नहीं है, वो मेरे पापों की गलती है। तो बहू बेटे बोले कि ऐसा क्या है पापों की गलती, वो सब समझ नहीं पा रहे थे।
बोले क्योंकि जब तुम मेन रोड से इस रास्ते पर गए हो तो मुझे याद आ गया, मैंने भी अपने माता पिता को इसी रास्ते पर आगे मैंने यहाँ छोड़ा था, तुम और आगे छोड़ोगे, फिर तुम्हारा बेटा गाड़ी में बैठा है, वह सब देख रहा है, वो तुमको और आगे जाके छोड़ेगा। तो बेटा ये छोड़ने छुड़ाने की रिवाज बंद कर दो। इतने में उस बेटे बहू को एक अक्ल आया कि इनको जो है, जब इन्होंने ऐसा किया था तो इनको मिल रहा है, आज हमारी बुद्धि इस तरह की हो गई थी तो मुझे भी ऐसा हो सकता है, मेरा बेटा करे। वो तो समझदार थे, फिर वापस घर ले गए। पर कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, उसको भुगतना ही पड़ता है। कोई इसको आपने सुना होगा कि बेटा माता पिता को एक हांडी के टूटे हुए टुकड़े में भोजन देते थे। गांव देहात में उसको खपड़ी बोलते हैं। खपड़ी में माता पिता को भोजन देते थे। और छोटा पोता हो गया था, जब वो चलने लगा तो माता पिता उसी को दे देते थे, दादा को दे आओ, दादा दादी को भोजन दे आओ। वो उनको देता लेता, फिर उसके मन में विचार चलता कि दादा को इसमें क्यों दिया जाता है, और हम लोग तो अच्छे बर्तन में खाते हैं। फिर दादा से पूछा कि दादाजी आप इसमें क्यों खाते हैं? तो दादाजी बोले बेटा मैं खाता नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा इसमें देते हैं तो मैं खा लेता हूँ इसी में, मैं नहीं कहता कि मुझे अच्छे बर्तन में दो। बोले आपकी इच्छा नहीं ना खाने का? तो दादा रोने लगे कि नहीं बेटा मेरी इच्छा नहीं है, पर वो देते हैं। तो पोते ने दादा के आंसू पोछे और बोले चिंता न करो। उसने वहीं पर खपड़ी गिरा दी, टूट गया और चिल्लाने लगा, ये बड़े बूढ़े बेकार हैं, दादाजी बड़े बेकार हैं, इसको फोड़ दिया, इसको फोड़ दिया। माता पिता दौड़े आए उसके, बोले क्या हो बेटा? बोले देखो ना दादा ने खपड़ी तोड़ दिया, अब अगर तुम लोग बड़े होगे बुजुर्ग होगे तो मैं किसमें खाना दूंगा आपको? ये रहता तो इसी में आपको देता ना। तो उसको ये समझ में आया कि यह जो है नहीं करना चाहिए, और यह सच है। हम भूल जाते हैं, हम बेवकूफी कर जाते हैं। कर्म का गहन सिद्धांत है, जो हम देते हैं वह मिलेगा ही, और सूद समेत मिलेगा। बेटे माता पिता ही समझ सकते हैं कि बेटा का दर्द। एक बेटा था, वो कपड़े की कच्ची मकान थी, उसपे कपड़ा छा रहा था, और उसके पिताजी, वो धूप था बहुत तेज, और वो बेटा था जिसका भी एक छोटा बेटा था, 1-2 साल, इतना बड़ा बेटा, लेकिन वो बुजुर्ग पिता की नजर में बेटा कितना भी बड़ा हो, पर कर तो ऐसा ही होता है बेटे का। उसने कहा बेटे नीचे आ जाओ, बहुत धूप है। वो कह रहा है पिताजी कोई बात नहीं, इतना नहीं है, चलो ये काम पूरा कर लेते। पिताजी बार बार कहेंगे तुम शरीर पे कुछ पहने भी नहीं हो, धूप लग रही, नीचे आ जाओ। पर वो कहता है कि हम कोई रूही थोड़ी है, हम कोई ऐसे कोमल पौधा थोड़ी है कि मुरझा जाएंगे, आप बार बार क्यों परेशान करते? तो बुजुर्ग पिता ने उसके बच्चे को लाकर आंगन में रख दिया ऐसे धूप में। जब धूप में उसके बच्चे को रखे तो उस कपड़े पर से, उस ऊपर से वो कूदता हुआ भागता हुआ आया और उसको उठाकर जल्दी से छाया में ले गया, और बोला कि पिताजी आप भी अजीब हैं, इसको धूप लग जाएगी ना। तब पिताजी ने कहा बेटा ये तुम्हारा बेटा है तो तुमको कैसी ममता हुई कि तुम दौड़े आ गए, उसी तरह तुम भले ही इतने बड़े हो गए, पर मेरे नजर में तुम बच्चे ही हो, मेरे नजर में वही प्यार है जो तुम्हारा प्यार उसके प्रति। अजीब लगता है सुन करके, जब ये सुनने में आता है कि फला व्यक्ति अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। सोचो आप, जिसको 4 बेटे हैं उसके माता पिता को 3-3 महीने की पारी बांध दी जाती है। 3 महीने बड़े वाले में, 3 महीने दूसरे नंबर, 3 महीने तीसरे नंबर, 3 महीने। अगर 3 बेटे हैं तो 4-4 महीने का पारी, 2 बेटे हैं 6-6 महीने का पारी।
उसमें से कोई बेटा अगर कुत्ता पाला है ना, तो कुत्ता अकेले कुत्ते को अकेले वो खिलाता है। कुत्ते की पारी नहीं है, पर पिता की पारी। कुत्ते को दूध भी आधा किलो लाता है, क्योंकि कुत्ता और कुछ नहीं खाता। वो रात भी हो जाती है, पता लगता है कुत्ते को दूध नहीं, तो रात को लेने जाता है। पर पिता की पारी होती है, और पिता के लिए ऐसी गर्व नहीं होती। बहुत विचित्र सा स्थिति हो गया है। और पिता माता अगर एक बच्चे को कुछ थोड़ा कर देते हैं तो दूसरा नाराज हो। मतलब 4 महीने रहना है, 4 महीने उसके दरवाजे पर जैसे कुत्ता बैठा रहता है वैसे बैठकर उसकी रखवाली करना है। 4 महीने उसके दरवाजे पर, 4 महीने उसके दरवाजे। उस बेटे को अगर 5 बेटा है तो भी पांचों उसके, वो तो नहीं कहता कि तुम हमको भारी रहे हो, जाओ तुम किस कहीं और चले जाओ। 5 बेटे को पाल लेता है, पत्नी को पाल लेता है, एक पिता भारी है। पिता क्या कहे, कुछ क्रोधी स्वभाव के माता पिता होते हैं, कुछ बोल देते हैं, बाकी तो अंदर ही अपना पी जाते हैं कर देते। आज जो रात बीता है उसमें हमने ऐसे माता पिता के बारे में मोबाइल में देखने लगा। मैं 12 बजे रात तक उस पे आ गया, अनाथालय वगैरह का, वृद्धाश्रम का। मैं रात तक यही देखता रहा, एक एक माता पिता रो रहे हैं मोबाइल और माइक पर बोल रहे हैं। मैं मतलब देखते देखते याद आया कि कितना बजा, तो 12 रात बज गया, सोया। मतलब कि आप खाली मोबाइल पर सर्च करो माता पिता या वृद्धाश्रम में माता पिता की क्या स्थिति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो माता पिता को माफ कर देंगे, पर प्रकृति और परमात्मा कभी नहीं माफ कर सकते। हमें भी स्वीकार करते हैं कि कई माता पिता थोड़ा क्रोधी होते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो कईयों की पत्नी भी तो क्रोधी होती है, उसको तो झेल लेते हैं। कईयों के बच्चे क्रोधी होते हैं, परेशान करते हैं, उसको तो झेल लेते हैं। तो माता पिता को भी हम थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं तो भी झेल सकते हैं। अभी इस बारे में अब एक कानून बनने की बात हो रही है। कोई भी यहां बैठा है, आप मोबाइल पर भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि इस पे कानून बनने की बात की माता पिता की स्थिति क्या हो जा रही है, समाज के बच्चे क्या कर दे रहे हैं, उसके बारे में 7 मिनट का एक वीडियो है, ऑडियो में सुना रहा हूं। यह एक ऑडियो वो है, आप लोग सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, आज तक की एंकर है टीवी की, एक जो है उनका नाम अंजना ओम कश्यप, नाम आप लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं। सुनिए। जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो जल्द होने वाले, ये खबर हम उस बेटे बेटी या बहू को देखनी चाहिए जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर, क्योंकि ये खबर उस समाज से जुड़ी है जो ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा तरक्की के चक्कर में, ज्यादा ऐशो आराम के चक्कर में, सुख सुविधाओं के चक्कर में उस माँ बाप को ही भूल रहा है जो इस पीढ़ी को दुनिया में लाया। उस माँ बाप से दूर जा रहा है जिन्होंने चलना, दौड़ना, आगे बढ़ना सिखाया। आज लोगों को माता पिता अपनी तरक्की की राह में, अपनी कथित सफलता की राह में बाधा और बोझ लगने लगे, और इसके लिए वो उन्हें दूर करने में, ठुकराने में, छोड़कर जाने में भी ना तो झिझक रहा है ना शर्मिंदा हो रहा है। आज आपको वो खबर दिखाएंगे जिसमें एक तरफ सेवा, संस्कार, सभ्य समाज, सम्मान और जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ अपना सुख, अपनी तरक्की, अपने शौक, मौज, अपना ऐशो आराम और अपनी प्राइवेसी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने बेहद भावुक और गंभीर मामला संसद में उठाया। उन्होंने मांग की कि जो संतान अपने माता पिता को भारत में अकेला छोड़कर विदेश में रहते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनका पासपोर्ट रद्द किया। उन्होंने साफ कहा कि माँ बाप को भारत में तड़पता छोड़कर विदेश का आनंद लेने वालों का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए।
जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे, माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे, माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, और जो माँ बाप इस प्रकार के एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। संसद में इस मुद्दे की चर्चा होना सामान्य बात नहीं है, जिसकी वजह है लगातार ऐसी घटनाओं में वृद्धि जिन्होंने संवेदनहीनता, क्रूरता और मानवीयता की सीमाएं पार कर। पहले आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिससे आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पाएंगे। सूरत, जहां एक बुजुर्ग पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों की उम्र करीब कितना 65 वर्ष थी। 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था जिससे पता चला कि उनका बेटा कनाडा में रहता है। उसे विदेश भेजने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन कनाडा जाकर पैसा भेजना तो दूर, 4 साल से फोन पर बात नहीं की थी अपने माँ बाप से। 65 साल की उम्र में ये बुजुर्ग कोई काम धंधा भी नहीं कर सकते जिससे ये कर्ज चुका सके। मजबूरन उन्होंने अपनी जान दी और लिखा कि बेटे ने दगा दिया जिसकी वजह से वो सड़क पर आ गए। साथ ही लिखा कि वो मरने के बाद उनकी अंतिम क्रिया में बिल्कुल खर्च न करें। सोचिए, इतनी दर्द भरी घटना है जहां बुजुर्ग माँ बाप की बेईमानी से ही अपने बेटे से ही हार जाए, अपनी जान दे। एक घटना मुंबई की है जहां एक कमजोर, लाचार, बीमार बुजुर्ग मुंबई की सड़कों पर भटकते और फुटपाथ पर सोते रहे। उसने अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसका एक बेटा लंदन में बस गया, दूसरा भी उसे अपने पास नहीं रखता, इसलिए उसे सड़कों पर ही गुजारा करना पड़ रहा। एक पुरानी घटना हैदराबाद की है जहां 75 साल के बुजुर्ग का शव 1.5 महीने तक सड़ता रहा। बुजुर्ग का परिवार उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका में रह रहा। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी घटनाओं जिनका खबरों में जिक्र होता है और फिर लोग भूल जाते हैं। भारत के करीब 3.5 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग सिर्फ अपनी योग्यता से ही विदेश गए। तमाम माँ बाप ने अपना पेट काटकर, अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर, कई बार अपनी जमीन जायदाद बेचकर, कर्ज लेकर अपनी संतान की विदेश जाने की व्यवस्था, लेकिन इनमें